मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी झारखंड में 2 फेज़ों में चुनाव होना है और प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां समाजवादी पार्टी से अनिल जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, इनका रोड मैप क्या है। स्वागत आपका जी, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न कि कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगातार आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही रहे और विकास नहीं हुआ। उस समय आप साथ में थे विधायक के, तो आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा बात नहीं कि हमने विरोध नहीं किया। विधायक रहते क्षेत्र में हमने टोपचाची हटिया मैदान में हमने बहुत बड़ा जनसभा किया और उस जनसभा करने का मकसद यही था कि यहाँ के जनमुद्दा को उठाना। और उस समय विधायक थे वो, और 7 जुलाई को हज़ारों की तादाद में लोगों ने मुझे समर्थन किया और वहीं से एक टुंडी विधानसभा का चुनाव लड़ने का जो हुंकार लगा वो वहीं से उत्पन्न हुआ। आप समझिए इस बात को कि उस सभा से हम लोग जो लेदा टाँड़ से लेकर के जो मतारी जो जाती है रोड, एक फीट एक हाथ का गड्ढा था। सबसे पहले हमने बात को उठाने का काम किया और बिना टेंडर किए हुए उस रोड को शिलान्यास किया गया। आप समझिए डर कितना है। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि जो है आपको अब डरना पड़ रहा है? आप पहले क्यों नहीं काम किए? आप यहाँ के जनता का जो है सबसे ज़रूरत जो चीज़ थी, हज़ारों की तादाद में लोग जो है आना जाना वहाँ से करते हैं। जिस जनता ने आपको वोट देकर के विधायक बनाया, जिस जनता ने आपको जो है अपना सर का ताज बनाने का काम किया, उसी जनता को जो है आपने जो है आप गड्ढा में ढकेलने का काम किया। हम जैसे नौजवान अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाए? चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे साथ में रहे, चाहे नहीं रहे। कमी कहाँ रह गई? चूँकि 2 बार लगातार वो जीत कर आए, 3 बार प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। इसके पहले यदि विरोध हुआ होता, जो आज आप मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा आपने कहा पहले भी उठाया, तो क्या आपकी बात सुनी नहीं गई? क्या मुख्यमंत्री से संज्ञान में नहीं लिए? ऐसा बात नहीं। मुद्दा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के और भी हमारे जो सम्मानित नेता थे जो टुंडी विधानसभा में सक्रिय रूप से जो थे, उन्होंने भी मुद्दा उठाने का काम किया कि टुंडी विधानसभा में जो है काम नहीं हो रहा है, प्रत्याशी को बदला जाए, हमको मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हो सक रहा है कि आला कमान तक ये मैसेज नहीं पहुंच रहा होगा, आला कमान तक जो है ये संदेश नहीं जा रहा होगा, जिसके कारण से 2019 में भी जो है कुछ लोग को नज़रअंदाज किया गया जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। 2024 में भी कुछ लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उसमें से एक हम भी हिस्सा थे। हम भी चाह रहे थे कि चुनाव लड़ने के काम नहीं हो रहा, जनता को ठगा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विधायक अपना विकास कर रहे हैं, बिल्डिंग में बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। विधायक का जो है मत होता है, वो विधायक का मत कहीं दिख नहीं रहा, आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। ये तमाम मुद्दा हम लोग उठाने का काम किए, यहाँ से रांची तक हम लोग भेजने का काम किए। तो स्वाभाविक सी बात है कि शायद ऊपर तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा था, इसी कारण से जो है हम लोग को टिकट नहीं मिला। अखिलेश यादव जी से आपकी क्या बात हुई? चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, इन सभी के साथ एक गठबंधन में वो भी देखे जा रहे थे, मंच साझा कर रहे थे लालू यादव जी के साथ, तो उनके साथ आपकी क्या बात हुई जो आप यहाँ मथुरा प्रसाद महतो के साथ अगेंस्ट में खड़ा हो गए? देखिए, समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी केंद्र अध्यक्ष हैं और लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं इंडिया गठबंधन का, और अभी भी हिस्सा है। तो हम लोग समझ लिए कि इंडिया गठबंधन के ही एक पार्ट हैं, हम लोग उससे अलग नहीं हैं। इत्तेफाक कहिए कि यहाँ पर जो है कुछ सीटों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और अब उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, जब यहाँ पर कुछ सीट हम लोग जीत के जब जाएंगे तो अखिलेश यादव जी जो है इंडिया गठबंधन के ही खेमे में जाएंगे और जेएमएम को ही समर्थन करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। 2019 अगर याद होगा, आप लगातार चूँकि सक्रिय रहे हैं, जरूर याद होगा आपको, एनडीए के जो घटक दल थे आपस में ही लड़ गए, एक दूसरे को हराने का काम किया। कहीं आपके खिलाफ आपके ही गठबंधन के खड़ा हैं जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो आपको हानि पहुंचाते नजर नहीं आ रहे? ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जनता सब जागरूक हो चुकी है और आप समझ लीजिए कि जनता अब देख रही है कि मुद्दा पे राजनीतिक होगा। जो काम नहीं किया, जो विकास नहीं किया है, नौजवानों को रोज़गार से नहीं जोड़ा है, उस पर अब बात होगा। अब समझ लीजिए कि एक चेहरा पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है, अब छाप में नहीं जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत बड़ा सिंबल है, उस सिंबल को लोग दरकिनार करते हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी परहेज नहीं है, परहेज अब है यहाँ के कैंडिडेट जो उनको दिया गया है उनसे परहेज है, और उन्हीं के परहेज के कारण जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में वोट नहीं जाएगा। और समझ लीजिए कि कारण क्या है। कारण को मौका दिया, सरकार में रहने के बावजूद हमारी सरकार थी, गरीब मजदूरी की सरकार थी, और हेमंत सोरेन कौन सा क्षेत्र में काम नहीं किए।
मगर टुंडी विधानसभा में काम नहीं हुआ। आप बगल में चलिए गिरिडीह विधानसभा है, आप बगल में चलिए डुमरी विधानसभा में है, आप सब समझ लिए विकास क्या है आपका वहाँ पता चल जाएगा। वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है गिरिडीह में, डुमरी में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है। वहाँ पर कैसे काम हुआ, वहाँ पर कैसे विकास हुआ, टुंडी में क्यों नहीं विकास हुआ? आज इसका हम लोग सवाल करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के कैंडिडेट से कि क्यों नहीं विकास किए आप, नौजवानों को रोजगार से क्यों नहीं जोड़ें, क्यों नहीं पुल पुलिया रोड बनाए आप, यहाँ का विधायक का फंड जो आप कहाँ ले आकर के खपत कर दिए हैं, ये बहुत बड़ी सवाल है और उसी का विरोध करने के लिए हम लोग उतरे हुए हैं। ये तो हो गया कि आप दोष लगा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आपका घोषणा पत्र क्या है, आप जनता को क्या बताने जा रहे हैं? जीत के आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की जनता ने अगर मुझे मौका दिया सेवा करने का, तो सबसे पहले यहाँ के जो हज़ारों की तादाद में नौजवान जो बाहर पलायन कर रहे हैं, अपना घर परिवार, अपना माँ बाप बाल बच्चों को छोड़ करके, हमारे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75% स्थानीय नियोजन नीति बनाया। आज सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं। हम विधायक संसद नहीं रहने के बाद भी लड़ झगड़ के कंपनियाँ में नौकरी दिलवाए हैं। अगर विधायक बन गए, उन तमाम नौजवानों को रोकने का काम करेंगे और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और वैसी कंपनियाँ को वापस भेजेंगे इस प्रदेश से जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को जो दरकिनार करने का काम किया, नज़रअंदाज करने का काम किया। नहीं तो 75% आप नियोजन दीजिए यहाँ के नौजवानों को, नहीं तो वापस आप जाइए। यही काम होगा नौजवानों के लिए। खास तौर पर और आपको बता देते हैं, हर एक प्रखंड में आपको बता देते हैं कि यहाँ का विधायक जो है, अपना विधायक की मत से एक भी एम्बुलेंस देने नहीं काम किया, चाहे वो राजगंज जोन हो, चाहे टोपचाची हो, टुंडी हो, पूर्वी टुंडी हो। अगर हम बनते हैं विधायक तो अपना विधायक की मत से जो है हर एक 4-5 पंचायत में एक एम्बुलेंस मुहैया करवाने का काम करेंगे और हर एक पंचायत में जो है स्वास्थ्य केंद्र मुहैया करवाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए आपको बता दे रहे हैं, जब हम विधायक बन के जब आएंगे तो महिलाओं के लिए अपना पूरा का पूरा सैलरी हर एक महीना का हर एक पंचायत में महिला समूह को देने का काम करेंगे और उस पैसा से महिलाओं के बीच में रोजगार पैदा करेंगे, वही पंचायत में, वही गांव में। और उस पैसा के जरिए से, बिजनेस के जरिए से 2000, 4000, 5000 रुपये हर एक महीना महिला लोग कमाएगी। यही मेरा जो है उद्देश्य लेकर के चले। अनंत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए। आपको याद होगा चिराग पासवान जो कहते थे कि हमें नीतीश से समस्याएं हैं, मोदी जी से नहीं। इन्होंने भी कहा कि इन्हें समस्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं, मथुरा प्रसाद महतो से है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जनता किसे अपना ताज पहनाती है, किस पर विश्वास जताती है। आगे भी चलेंगे और दिखाते रहेंगे क्या रहा है खास इस क्षेत्र से। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।